आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने विश्व सिकल सेल दिवस पर जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जागरूकता और जांच का कार्य अभियान स्तर पर करने के दिए निर्देश। ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख 31 मई तक बढ़ी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हुई मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना पर चर्चा। और प्रदेश में लोग गर्मी से बेहाल, 1-2 दिन में मिल सकती है कुछ राहत। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून के अवसर पर जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जागरूकता और जांच का कार्य अभियान स्तर पर किया जाए। राज्यपाल आज राजभवन में स्वास्थ्य, आयुष और जनजाति कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि इन कार्यक्रमों के संबंध में जनप्रतिनिधियों को भी सूचित किया जाए। सिकल सेल वाहक और रोगी के अनुभवों को साझा करने के भी कार्यक्रम किए जाएं। कार्यक्रम स्थल पर आयुष दवाइयों और हर्बल उत्पादों के प्रदर्शनी के साथ ही आयुष विशेषज्ञों के परामर्श काउंटर की व्यवस्था भी की जाए। गौरतलब है कि एम्स भोपाल में संचालित लैब द्वारा नवजात शिशुओं की जन्म के 72 घंटे के अंदर विशेष जांच की जा रही है। अब तक 1369 सैंपल की जांच कर 40 सिकल सेल वाहक की पहचान की गई है। किसानों के हित में ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख 19 मई तक थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के मूंग उत्पादक वाले जिलों के किसानों के अनुरोध पर पंजीयन तिथि 31 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में मूंग के अधिक उत्पाद वाले जिलों की संख्या 32 है। इनमें नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास सहित इन सभी जिलों में पंजीयन केंद्र खोले गए हैं। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चेयरमैन और प्रदेश के ऊर्जा सचिव रघुराम एमआर की अध्यक्षता में आज निदेशक मंडल की बैठक हुई। इसमें कंपनी क्षेत्र के आउटसोर्स पर कार्यरत होकर पोल पर चढ़कर कार्य करने वाले आईटीआई उत्तीर्ण 1,575 कार्मिकों को 1,000 रुपये जोखिम भत्ता मंजूर किया गया। बैठक में बताया गया कि मीटराइजेशन गुणवत्तापूर्ण करने से उपभोक्ता संतुष्टि में बढ़ोतरी हो रही है। रघुराज एमआर ने वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सेवाएं ज्यादा से ज्यादा दी जाए। इससे समय बचेगा और तकनीक के उपयोग से उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि होगी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन को आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 पूरी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगरीय निकायों के उप निर्वाचन कार्यक्रम में 11 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया है कि इन सीटों पर कुल 16,673 मतदाता है। इनमें से 8,408 पुरुष मतदाता और 8,265 महिला मतदाता है। मतदान 13 जून को होगा। इन चुनावों में देवास, मुरैना, सागर, सतना, शहडोल, छिंदवाड़ा, नीमच, बुरहानपुर और मंदसौर जिले के नगरीय निकायों में 11 पार्षदों का निर्वाचन होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बैठक में विभिन्न विषयों को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। सुशासन के 9 साल पर विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में हर लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 29 मई को पूरे प्रदेश में एक साथ पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें भाजपा के केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायकों के साथ पदाधिकारी मीडिया को केंद्र सरकार की उपलब्धियों और 2014 के पहले का फर्क बताएंगे।
शिवपुरी के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय मेले में रोजगार देने के लिए गेल इंस्टीट्यूट गुना, मदरसन गुजरात, किर्लोस्कर देवास कंपनी ने शिरकत की। मेले में 160 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया था। भारत के 4 पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने में हाल ही में कामयाबी हासिल की है। इनमें मुंबई के हरीश छेड़ा के बेटे पंकज छेड़ा भी शामिल हैं। हरीश नरसिंहपुर जिले के करेली के कोमल छेड़ा के भाई हैं। आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा गिरफ्तार किए गए 16 संदिग्धों को आज भोपाल में एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 10 लोगों को 24 मई तक पूछताछ के लिए रिमांड पर सौंप दिया, जबकि 6 लोगों को जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार इन संदिग्धों को मध्यप्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया था। एटीएस ने 9 मई को भोपाल से 10, छिंदवाड़ा से 1 और तेलंगाना से 5 लोगों को हिरासत में लिया था। अदालत ने उस समय सभी को 19 मई तक के लिए रिमांड पर भेज दिया था, जिसकी रिमांड अवधि आज समाप्त हो गई। आरोपियों के पास से सबूत मिले थे कि वे हिज्ब उत तहरीर संगठन से जुड़े हैं। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में लोग इस समय गर्मी से बेहाल है। शाम तक भी गर्मी के कारण लोग परेशान होते रहे। अधिकतर शहरों में आज दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फिलहाल मौसम विभाग का पूर्वानुमान यदि सटीक बैठा तो आने वाले 1-2 दिनों में गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवात बन रहा है। टर्फ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक गुजर रही है। एक ट्रफ लाइन पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर से भी गुजर रही है, जिसके कारण अगले 24 घंटों में तेज हवा के साथ जबलपुर संभाग सहित कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी की विज्ञप्ति के मुताबिक इस साल हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए पैसे जमा करने की तारीख 18 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है। कटनी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई में 2 रोजगार सहायक सहित एक दैनिक वेतनभोगी श्रमिक को सेवा से बर्खास्त किया गया है। नर्मदापुरम जिले में आज एकात्म अभियान और हेल्दी लाइफ के अंतर्गत निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। शिविर में आयुर्वेद विधा से 459 और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से 153 लोगों ने लाभ लिया। बैतूल में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अशोकनगर जिले में 24 से 26 मई तक लंबित वेतन निर्धारण के प्रकरणों के अनुमोदन के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन जिला कोषालय अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। जबलपुर में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय कार्यशाला में ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग के बारे में जानकारी प्रदान की गई। गुना कलेक्टर ने आज तहसील बमौरी के डिगडोली में निर्मित स्टॉप डैम का आकस्मिक निरीक्षण किया। और खरगोन जिले के सिगनुर में आज अवैध हथियार तस्कर बंटी सिकलीगर के शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान पर एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने विश्व सिकल सेल दिवस पर जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जागरूकता और जांच का कार्य अभियान स्तर पर करने के दिए निर्देश। ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख 31 मई तक बढ़ी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हुई मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना पर चर्चा। और प्रदेश में लोग गर्मी से बेहाल, 1-2 दिन में मिल सकती है कुछ राहत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।